Hi, good evening everyone. So today is 27th December 2023. So आज बात करते हैं कि बाज़ार में हमारा क्या प्लान था और बाज़ार में क्या रहा और हमने कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट किया और कैसे हम प्रॉफिटेबल रहे। उससे पहले एक छोटी सी मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो ये बाज़ार चल रहा है, मतलब इस बाज़ार में अगर आपने इस तरीके के बाज़ार में जो कि एक बुल रन चल रहा है, अगर आप इस तरीके के बाज़ार में पैसा नहीं बना पाते हैं, जो कि आपकी लाइफ का एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरह का सिंपल बाज़ार बहुत कम टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस तरीके के बाज़ार को अगर आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम बाज़ार में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे आप में है। मतलब प्रॉब्लम उसमें सॉरी प्रॉब्लम उसमें है जो सिंपल मार्केट को दोनों साइड ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि अगर बाजार सिंपल है और पैसा देना चाहता है, तो हमें पैसा जितना ज़्यादा हम कैप्चर कर पाते हैं इस तरीके के बाजार में, चाहे आप 200 क्वांटिटी करें, चाहे 2000 करें, चाहे 20,000 क्वांटिटी करें, साइकोलॉजी हर क्वांटिटी के ऊपर चेंज हो जाती है। बिकॉज क्यों हो जाती है? अगर आप 2000 क्वांटिटी करते हैं, तो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग वो 2000 डाइजेस्ट होनी चाहिए। अब 200 करते हैं तो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग वो डाइजेस्ट होनी चाहिए। अब 20,000 करते हैं तो वो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग डाइजेस्ट होनी चाहिए। प्रॉब्लम अभी क्या है बाजार में कि इतना बढ़िया बुल रन बाजार में चल रहा है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि आपको लाइफ में दोबारा कभी देखने को मिलेगा। हो सकता है ये अभी और चलता रहे, बट आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएं कि ये सिंपल बाजार है, सिंपल बाजार में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको डीपर करेक्शन मिलती है, लोअर लो नहीं बनते हैं, तो देन जहाँ पे 200 इंक्लाइन हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और जहाँ 20 मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर चलना शुरू करे, जस्ट बाय एंड स्टॉप लॉस बिलो द बार। आपको वही करना है, इसके अलावा क्यों कुछ नहीं करना है। बिकॉज समस्या क्या है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाजार पैसा नहीं देना चाह रहा, बाजार पैसा देना चाह रहा है। हमारी प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। बिकॉज इशू ये है कि अगर मार्केट आपको पैसा देना भी चाह रही है, मार्केट आपके फेवर में भी जा रही है, तो भी आप बड़ा पैसा नहीं कमाना चाह रहे। क्यों नहीं कमाना चाह रहे? बिकॉज ये बाजार नहीं है कि आपको पैसा नहीं देना चाह रहा, बाजार अभी पैसा देना चाह रहा है सबको। बट हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, हमारे कुछ ऐसे मिथ्स है कि बाजार ऊपर नहीं जा सकता, तो हमें यहाँ प्रॉफिट। आप जब तक अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, अगर बाजार आपके फेवर में भी जा रहा है तो भी आप कैपिटलाइज नहीं कर पाते हैं। ये आप अपने आप से पूछिएगा, ये आपके लिए एक सवाल है, आपकी साइकोलॉजी के लिए, कि आप बड़े पॉइंट्स क्यों नहीं कैप्चर कर पाते। बिकॉज पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि आपको किस जगह पे बाय और सेल करना है। अगर आप बुल रन में हैं और अपनी लाइफ के काफी अच्छे बुल रन में है आप, क्योंकि बाजार इस तरीके के बुल रन में बहुत कम टाइम फ्रेम में रहता है। ऑफनली बाजार जो है काफी नैरो रेंज में चला जाता है, स्पेशली इंडाइसिस और स्टॉक्स फिर भी चलते हैं। पर इंडाइसिस जो है वो बाय नेचर एक रेंज ही हो जाता है। तो अभी काफी सिंपल बाजार है। तो यहाँ पे आपको बस ये सीखना है कि आप बड़े पॉइंट्स कैसे कैप्चर करें। बड़े पॉइंट कैप्चर करना सीखेंगे, आपकी जो साइकोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली आपको बड़ा प्रॉफिट देने लग जाएगी। तो बाजार में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है कि हम बड़े प्रॉफिट्स नहीं ले पाते हैं और इधर से उधर चीजों को भागते हैं। क्यों? अब जो बाजार डील करेगा वो अगेन बाजार जो डील करेगा वो गैप्स में डील करेगा। तो बाजार अगर गैप्स में डील कर रहा है, तो गैप में डील करने के लिए आपके पास पोजीशन का होना जरूरी है। अब आप अगर 100 क्वांटिटी करते हैं, तो आपको 50%, 100 क्वांटिटी करते हैं तो 50 क्वांटिटी आपके पास हमेशा कैरी होनी चाहिए। जिस दिन प्रीवियस डे का लो टूट जाए, अपने आप को लॉन्ग पोजीशन काट देनी चाहिए एंड वेट करना चाहिए फ्रेश इंट्राडे हाई बनने का। उसके बाद आपको पोजीशन दोबारा वहां पे अपनी इनिशिएट करनी चाहिए। अभी जो बाजार में हमने किया था वो एक बार देख लेते हैं, और बाजार में अब क्या होएगा वो एक बार देख लेते हैं। बाजार में अब आपको गैप्स में ही ज्यादातर मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर बाजार इन एनी केस गैप डाउन भी करता है, तो इनिशियली आपको बाइंग देखने में मिलेगी, अनटिल अनलेस आप प्रीवियस डे के लो के नीचे खुल जाए और बाजार वहां से चलता चला जाए। ऐसा तभी होगा जब कोई एक बहुत बड़ी एक ग्लोबल न्यूज कोई ऐसी आ जाएगी, तभी बाजार इस तरीके से बिहेव करेगा। और अगर बाजार गैप डाउन करता है, तो आपको गैप डाउन में जो है इस तरीके के बाजार में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यू हैव टू हैव बाय दिस अपॉर्चुनिटीज। अब हम बात करते हैं हमने क्या किया। एक बार निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं।
और आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, आप उसमें एक मोमेंटम ही आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम S&P 500 का भी चार्ट देखते हैं, तो इसमें भी अगर आप देखें तो आप ऑलमोस्ट प्रीवियस टाइम के जो लाइफ टाइम हाई है, और लाइफ टाइम हाई जस्ट क्रॉस करने की आप कगार पे खड़े हो। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, इसमें तो मंथली में आपने 20 से आपने इसको जस्ट क्रॉस किया है, तो यहाँ तो जस्ट रैली शुरू हुई है। आप बेशक आउट परफॉर्म कर रहे हो, अपने लाइफ टाइम हाई को बार-बार आप ब्रेक कर रहे हो, बट यहाँ पे क्रॉस कर रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पे तो अभी शुरुआत हुई है, आपका खाली 2 ही महीने ऐसे हुए हैं जहाँ पे बड़े मोमेंटम्स आए हैं आपके पास। अगर आप यही देखिए नैस्डैक का, अगर आप चार्ट देखें तो नैस्डैक तो अभी भी अपने प्रीवियस लाइफ टाइम हाई से काफ़ी पीछे है। ये देखिए, तो अब ये चांसेस होंगे कि निफ्टी आईटी भी यहाँ से परफॉर्म करेगा, बैंक आपके परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि नियर बाय जिस हिसाब से चल रहा है, तो 48,200 के आसपास क्लोज हुआ है, तो का चांसेस हैं कि अगर ऐसे ही मोमेंटम रहा तो नियरली आप 50,000 भी बड़ी जल्दी टच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी की एक बारी में, कि निफ्टी में आज क्या रहा और हमने कैसे इवेल्युएट किया था और हमने क्या किया। एक बार इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हमने कल ये डिसाइड किया था कि अगर बाजार इस ग्रीन बार से ऊपर खुलता है तो हम बाय करेंगे। बाजार इसके ऊपर खुला, 20 से ऊपर है, 200 से ऊपर है, जैसे 5 मिनट का हाई गया, बाय। मैंने जो बाय किया था पोजीशन को, मैंने इस 520 के आसपास इस बार पे मैंने बाय कर लिया था, और ये पोजीशन मैंने यहाँ तक होल्ड रखी। अब मतलब ये देखिए, मैंने 19,500 की कॉल ली 100 रुपीज़ के आसपास, और वो 152 तक गई। जब बाजार में, मैं आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके काम आ जाए। आपको क्या चीज देखनी है कि बाजार में रिजेक्शन आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर अपर साइड से अगर बाजार में बड़ी बार बन रही है और फ्रेश लो नहीं बन रहे हैं, अगर बाजार में फ्रेश लो नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स कि बाजार में अप ट्रेंड होल्ड कर रहा है। क्योंकि जब बाजार में गिरावट आती है, तो वो ऐसे ऐसे गिरावट नहीं आती बाजार में छोटी छोटी बार से, बाजार में गिरावट आती है बड़ी बार के साथ। तो ये चीज ऑब्जर्व करना जरूरी है। आप जो लास्ट टाइम बाजार में आप गिरे थे, तो आपको ये भी चीज नोट करनी चाहिए, जब आप लास्ट टाइम बाजार से ऊपर से गिरे थे तो कैसे गिरे थे। आपकी ये बार्स हैं, यहाँ देखिए आप। बाजार ऊपर खुला, ऊपर गया, उसके बाद फ्रेश हाई नहीं बनाया, 15 से 20 मिनट बाद लो बनाया, फ्रेश हाई नहीं बना। अब देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रेश हाई नहीं बना, ये बना। यहाँ पे आपका फ्रेश हाई बना, यहाँ फ्रेश हाई नहीं बना, फ्रेश लो बना, देन फिर लो बना। अगर आप इसी चीज को दोबारा यहाँ पे कैप्चर करके देखते हैं, ये चीज देखिए, आप आज का डेट देखिए, बाजार जो है वो हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। तो जब बाजार हायर हाई बना रहा है, तो यहाँ से वीकनेस कहाँ पे नजर आ रही है, ये चीज सोचिए। तो यहाँ पे जब बाजार ने इनिशिएट दिखाया कि बाजार टच करके नीचे आने लगा, तो यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन पे 8 से 10 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया। वो नीचे आया, हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए, मतलब 8 या 10 रुपए में मिले, अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए। हमने वेट किया, पूरा बाजार को चलने दिया, हमने कोई ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि अगर बुल रन है तो वो 20 से ऊपर जाएगा तभी हम बाई करेंगे, अदर देन हम बाई नहीं करेंगे। बाजार ऊपर आया, नीचे आया, फिर आया। अब यहाँ पे आप देखिए, दो चीजें कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट किया। कैसे किया? अब ट्रेंड लाइन बनाइए यहाँ पे, और ये देखिए, ठीक है। अब जब ये चीज हुई, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ, बट मैंने लाइव मार्केट में भी सेम इसी बेसिस पे ट्रेड लिया था, और लाइव ट्रेड लिया था। तो अगर आपने लाइव में देखा होगा, तो मैंने वहां पे चीज इनिशिएट भी आपको समझाई भी थी। 20 से ऊपर आया, यहाँ पे 20 से ऊपर आया तो बड़ी ग्रीन बार बनी। अब पॉइंट था कि बड़ी ग्रीन बार का ये लो ना तोड़े, तो इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। तो मैंने इस जगह के आसपास, यहाँ पे ये जो ग्रीन बार बनी है, मैंने यहाँ पे 19,000, सॉरी 21,600, 150, 21,550 की कॉल बाय करी, और यहाँ पे मैं एग्जिट किया इस जगह के आसपास। मतलब 80 की कॉल मैंने 150 के आसपास एग्जिट करी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीक की कॉल 21,700 की कॉल ली, वो मैं कैरी करके ले गया हूँ। अब देखते हैं बाजार में क्या होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से बाजार में अब डील जो है वो गैप्स में होगी। अगर बाजार में जो डील है वो गैप्स में होगी, तो आपके पास पोजीशन होना इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार में सेलिंग आती है इस जगह के आसपास, मतलब बाजार अगर यहाँ ओपन होता है, तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस पोजीशन से निकाल के नियर बाय कॉल ले लें और उसको वेट करें ऊपर जाने का। आई डोंट थिंक सो कि आप यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है, ये इस जगह से ये R2 है, R2 से ब्रेकआउट हुआ, तो आप जो रिटेस्ट भी करोगे तो यहाँ तक रिटेस्ट करोगे 21,600 तक। अगर बाजार इससे ऊपर खुलता है तो आपको ऊपर जाने देना है, और अगर बाजार नीचे आता है, तो ये रेंज है आपकी, इस रेंज से बाजार नीचे नहीं जाएगा इनिशियली।
तो 21,550 है। तो आपका जो एक अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है ब्रॉडली तो 21,550 से 21,600 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर की पोजीशन आपको होल्ड रखनी चाहिए। स्टॉक्स में आप देख सकते हैं मेरे पास टाटा मोटर की कॉल मैंने कैरी करी है आज। और अगर आप देखें मैंने आईसीआईसी बैंक भी बोला था। उसके बाद आपके आज सीमेंट सेक्टर काफी अच्छे चले हैं। तो आपको इन तरह स्टॉक्स पे और पर्टिकुलरली अगर आप कोई पोजीशन बना रहे हैं तो उस चीज को होल्ड करें और बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटा पैसा बना के क्या होता है प्रॉब्लम। अब 20 रुपए ले लेंगे, 25 रुपए ले लेंगे और अपने आप में ये मतलब एक कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करेंगे, आज मैंने 20 पॉइंट लिए। 20 पॉइंट मैटर नहीं करते, मैटर करता है जब बाजार आपको पैसा देने के लिए तैयार है तो हम पैसा क्यों नहीं ले जाना चाहते। क्योंकि हमारी समस्या है कि हम इतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, तभी हम छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहे हैं। छोटे पॉइंट्स का भी समय आएगा जब आपको 20 से 25 पॉइंट लेके भी निकलना पड़ेगा बाजार में। पर अभी अगर बाजार बड़े अमाउंट देना चाह रहा है तो हमें वो कैप्चर करने चाहिए और बाजार को बाजार के ट्रेंड के साथ खेलना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये बोला कि यहाँ पे किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी हो लाइव में तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये निकलेगा तो आपको रैली मिलेगी। और देखो यहाँ पे जब ये निकला है तो बड़े मोमेंटम मिला है और हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं लिया। पहला ट्रेड यहाँ बाय किया, दूसरा ट्रेड हमने यहाँ बाय किया, इन अ डे 2 ट्रेड किए और एक स्टॉक्स में ट्रेड किया। तो इस तरीके के ट्रेड आपको लेने चाहिए। और अगर बाजार तेजी में है और आपको लगता है कि बाजार थोड़ा साइडवेज का फिर ऊपर जाएगा तो आपको आउट ऑफ द मनी भी कॉल लेनी चाहिए, जो मैंने 21,700 की ली और ऑलमोस्ट 21,700 के आसपास बाजार एंड ऑफ द डे आ गया था। अब लेट्स सी बाजार में क्या होता है। मेरा व्यू बाजार में बुलिश है। अगर बुलिश बाजार को आपको प्ले करना है तो आपको अपने साइकोलॉजी पे प्ले करना है। ये रेंजिंग बाजार नहीं है कि ऊपर बेच दो नीचे खरीद लो। इसमें सिंपल है, जहां आपको डीपर करेक्शन मिले, लोअर लो ना बने, इंट्राडे हाई निकले, देन एग्जीक्यूट द ट्रेड। आपको डर लगता है कम क्वांटिटी से ट्रेड करो, बट आपके दिमाग में रैली मिस का नहीं होना चाहिए और ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे ये 50 पॉइंट मिल रहे थे यार, मैं 10 पॉइंट पे निकला। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पैसा लिया, आप इस ट्रेड में भी पैसा लेके गए, फिर यहाँ पे आपने 70 पॉइंट लिए, दोबारा आपके 15 से 20 पॉइंट आपके फेवर में बाजार बंद हुआ है, मतलब जो ऑप्शन की कॉलम लेके गए हैं। तो इस तरीके से आपको बाजार को इवेल्युएट करना है। सेक्टर्स देखिए, क्रूड ऑयल आपका नीचे चल रहा है, आपका बॉन्ड यील्ड नीचे है और अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो एफआईज का पैसा आएगा। अब अभी तक एफआई की फिगर नहीं आई है बाजार में कि आज उन्होंने क्या बाय किया, क्योंकि अगर आपके लार्ज कैप चलेंगे तो इंडाइसिस ऊपर जाएगा। अभी आईटी अगर चलेगा, आज अगर आप नैस्डैक में रैली होती है तो आपका आईटी परफॉर्मेंस आज अच्छा कर सकता है। सो डन फॉर द डे, हम देखते हैं अब। डन फॉर नाउ मी मतलब है मेरा बोलने का। तो कल के लिए देखते हैं, कल सुबह लाइव ट्रेडिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो प्लीज ज्वाइन कर सकते हैं और आप उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं जो मैं लाइव ट्रेड करता हूँ, कि आपको वहाँ पे सीखने को मिल सकता है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।